अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद और आज हम लैट टेस्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं अक्सर लैट टेस्ट को लेकर कि इंटर के बाद पॉसिबल है, मैट्रिक के बाद पॉसिबल है, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं और लैट के लिए अपेयर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। 40 मार्क्स आ गए हैं, 43 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, 43% मार्क्स आ गए हैं, तो क्या लैट के लिए अप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और इस मरतबा लैट टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, क्या अगेन अपेयर हो सकते हैं लैट टेस्ट के लिए। एज लिमिट है या नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने लैट क्लियर किया था मगर क्या है एडमिशन एलएलबी में नहीं ले पाया, तो इस साल पॉसिबल है या नहीं है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के ये जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसे हम आज के टॉपिक में आज की वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। आप तमाम के सवालात का जवाब आज की इसी एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ लैट, इट मीन्स लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, लॉ का एडमिशन लेने के लिए लैट ज़रूरी है, लैट टेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप लोग लैट का टेस्ट पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको एलएलबी में एडमिशन मिल ही नहीं सकता। ठीक है, एचईसी एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है जो लैट टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना जो, वो एचईसी ने मुकर्रर कर दिया है, उससे कम वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस कुछ भी हो, इंटरमीडिएट यानी 12 क्लासें, ठीक है, आपकी होना ज़रूरी है। 45% मार्क्स रिक्वायर्ड इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स होना ज़रूरी हैं? 45%, क्योंकि एलएलबी में एग्रीगेट मार्क्स जो हैं 45% होना ज़रूरी हैं। ठीक है, लेस देन 45% मार्क्स को क्या कंसीडर किया जाता है? पास कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, एलएलबी में तो इसीलिए लेस देन 45% वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ठीक है, और 45% जो है ना, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस का क्राइटेरिया है। जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें तो जो है मेरिट बहुत ज़्यादा अबव है, 50, 60 या इससे भी अबव है। ठीक है, लैट टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होने ज़रूरी हैं और लैट के अलावा इंटर में भी ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट पर पूरा उतरते हैं, ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो रह जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल है कि अगर किसी ने इंटरमीडिएट में 43% मार्क्स लिए हों तो वो क्या कर सकता है लॉ या लैट के लिए अपेयर हो सकता है? जी हाँ, वो अपेयर हो सकता है। देखें, बात गौर से सुने। अगर आपके 43% मार्क्स आ जाते हैं तो लॉ इंट्रेंस टेस्ट जो है, ठीक है, आपको नहीं कहेगा, लैट में एडमिशन लेते हुए कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेंगी आपको कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। आपके तो 43% मार्क्स हैं, आप एडमिशन भी ले सकते हैं। आपका लैट जो टेस्ट है पड़ा, लैट टेस्ट वो भी होगा। ठीक है, सपोज़ अगर आप लैट टेस्ट जो है पास कर लेते हैं, टेस्ट में पास होने के बाद जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं एलएलबी के एडमिशन के लिए, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके लेस देन 45% मार्क्स हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं 45% से लेस देन वाले इंटरमीडिएट में आप काइंडली अप्लाई ना कीजिए। ठीक है, लैट के लिए, क्योंकि एलएलबी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जी यहाँ पर दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। ठीक है, और 45% मार्क्स होना भी ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, तो लैट का जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स जो हैं 50 होने ज़रूरी हैं। ठीक है, 100 में से 50 नंबर लेना ज़रूरी है। लेस देन 50 वालों को अगर आपके 49 भी सपोज आ जाते हैं तो क्या कंसीडर किया जाएगा? फेल कंसीडर किया जाएगा, आपको पास कंसीडर नहीं किया जाएगा। 2018 से लेकर अभी तक जो है 50 मार्क्स को, 50 मार्क्स को ही पासिंग मार्क्स कंसीडर किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब वैलिडिटी की बात करते हैं कि लैट टेस्ट जो है कब तक वैलिड रहेगा। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक होती है। सपोज़ 2022 में आपने क्या किया, लैट का टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, तो आप 1 साल जो हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एलएलबी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, लॉ में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा 2023 में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लैट का टेस्ट जो है आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, 2 साल के लिए वैलिड है। ठीक है,
तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लेट। ठीक है, लेट के लिए अब एज लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन लेट के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो 5 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। जिस टाइम आप लेट का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ला एडमिशन टेस्ट लेट, तो उस वक्त क्या हो, इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, सपोज़ अगर आपने 10 साल पहले किया है, कुछ सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि हमने 10 साल पहले इंटर किया था, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो भी आपको बता रहा है अगर कोई इस तरह से, तो ये फ़ेक न्यूज़ हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज लेट के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स की तमाम तर कन्फ्यूजन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी किस्म की कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।